हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। If an electric circuit is purely resistive, then the source energy continuously dissipate in the form of heat। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस है तो जो भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो जो है एक तरह से हीट जनरेट करेगा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे प्रेस है बच्चों, प्रेस में से जब क्या पास होता है, करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है जिससे हम प्रेस कर पाते हैं। इसके अलावा टोस्टर है, इसका एग्जाम्पल रहेंगे। नाउ कंसिडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर, ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। T जो है उसका टाइम है, चार्ज उसके अंदर से Q फ्लो कर रहा है। नाउ इफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दैट इज द VQ, ठीक है। वर्क डन कितना है? W कितना है उसका? VQ हो जाएगा। चार्ज को जो है क्या है फ्लो करने में जितना भी आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, ठीक है, वर्क डन है। नाउ therefore the source must supply energy equal to VQ। तो जो एनर्जी है that is VQ in the time t, ठीक है। hence the power input in the input to the circuit by the source। अब जो पावर है, पावर क्या है? VI। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। आई को हम क्या लिख सकते हैं? VQ बाय टाइम, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज द करंट। ये हम पहले ही वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। सो V इज इक्वल टू Q बाय T हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कितनी पावर है किसी भी अप्लायंस की, किसी भी सर्किट की। नाउ द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम। अब देखिए यह बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी सप्लाइड हमें निकालनी है। हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? VI होता है, ठीक है। हम P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VI को हम Q बाई T लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद एनर्जी हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? P इंटू टी। एनर्जी क्या है? पावर इंटू टाइम। अब पावर को हम VI लिख सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं VIT। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V को हम IR लिख सकते हैं, IR इंटू आई इंटू टी। आई हमारे पास 2 हो गए तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया I²RT, ठीक है। और E जो है एनर्जी, दैट इज द फॉर्म ऑफ हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो E को हम H भी दिखा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू I²RT। देन फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया? I²RT। और जो I²RT है दैट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? इट स्टेट्स दैट H इज इक्वल टू I²RT। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। H is directly proportional to the resistance for a given current and H is directly proportional to the time for which the current flow through the resistor, ठीक है। तो हम जो है ये कह सकते हैं, सो H इज इक्वल टू I²RT। H जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? I²RT के इक्वल हो जाएगा H, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो रेट है जिस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है और डिसिपेटेड होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू V को हम क्या लिख सकते हैं? IRI। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू I²R लिख सकते हैं। और इसको और चेंज करके हम बच्चों ओम्स लॉ लगा के V²R भी लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनकी अलग से एक जो है वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें केवल फॉर्मूले आपको समझाए जाएंगे। सो SI यूनिट क्या हो जाएगी पावर की? पावर की SI यूनिट होगी वॉट, ठीक है। SI यूनिट क्या रहेगी? वॉट रहेगी।
आपने देखा है ना घर में, जैसे 60 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, तो वो क्या है, उस बल्ब की पावर है। और पावर कैसे चलती है, पावर उसके अंदर जो वोल्टेज है P और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उससे डिसाइड होती है, P इज इक्वल टू VI। उसके बाद देखिए, सो हम 1 वॉट को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू VI है ना, P इज इक्वल टू VI। तो 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द किलोवाट आवर। कमर्शियल यानी जो जिससे हमारा बिजली का बिल जो आता है, ठीक है, वो किलोवाट आवर होती है। जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग आती है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है ना बच्चों, वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो मीटर में जब 1 किलोवाट आवर जो बिजली है वो खर्च कर ली जाती है, तब 1 यूनिट निकलती है, ठीक है, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग फिर जो है बिल बनता है। उसके बाद देखिए, तो कमर्शियल यूनिट रहेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, दैट इज किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होगा, ये एक्सप्रेशन हमें समझना है। देखिए 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट में जो है वाट कितने होंगे 1000, आवर में सेकंड कितनी होंगी 3600, ठीक है 3600, कितना आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकंड आ गया। अब वॉट सेकंड को हम क्या, वॉट सेकंड को क्या लिख सकते हैं, वॉट सेकंड बच्चों जूल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जूल के, ठीक है। तो ये रिलेशन रहेगी कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी में। जूल क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, इसीलिए हमने निकाला। तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, जो कि किसके इक्वल होगी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको क्या दिया गया है, नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग लॉ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं दिया गया है बच्चों, हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट है उसमें आपको न्यूमेरिकल एक छोटा सा दिया गया है, सिंपल है बिल्कुल, तो कोई नहीं। इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें एप्लीकेशन क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इन सब के अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो हीटिंग इफेक्ट है वो काम करता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट, जो बल्ब होता है ना, आपने देखा ना पहले जो बल्ब जो होते हैं उनके अंदर फिलामेंट लगा होता है, जो टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, वो फिलामेंट जो है वो पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, और वो गर्म हो जाता है और वो रेडिएशन निकालता है जिससे लाइट निकलती है। सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर इज कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसके बाद क्या होता है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, खराब नहीं होता। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज, और जो बल्ब है वो इनएक्टिव गैसेज से फिल होता है, लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है, ताकि जो बल्ब है उसकी लाइफ ज़्यादा बनी रहे। नहीं तो जो उसके अंदर गैस भरेंगे ना वो जो है क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो बल्ब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है बच्चों, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, सभी बच्चे जानते हैं मीटर के पास मेन फ्यूज़ लगा होता है। अगर जो है लाइट पीछे से क्या आती है, ख़राब आती है, ओवर जो है लोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, जिससे बाकी जो अप्लायंसेज है घर के वो सारे बच जाते हैं ख़राब होने से। So it is a safety device that protect our electrical appliances in case of short circuit or overloading. It is made up of metal or an alloy of low melting point. तो जो फ्यूज़ होता है वो मेटल का बना होता है जी, ठीक है, एलॉय का, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसके कारण ये मेल्ट हो जाता है, अगर हाई मेल्टिंग होगा तो ये मेल्ट नहीं होगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंड फ्यूज़ ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विद लाइव वायर, फ्यूज़ हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आपको बहुत ही आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, द हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, heat is proportional to the resistance, H is directly proportional to R,
एंड हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी अगर करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो भी हीट बढ़ती है, टाइम बढ़ता है तो भी हीट ज़्यादा जनरेट होती है। सो यहाँ से आप एक्सप्रेशन लिख देंगे, ज़रूरी है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, जो हम ऑलरेडी पीछे वर्कशीट में कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फ्यूज वायर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कैसे प्रोटेक्ट करती है। सो फ्यूज वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड दिस वायर ब्रेक व्हेन द करंट फ्लो इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट विच प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट। तो फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वायर जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है जब किसी भी सर्किट में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के टाइम करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है, जिससे कि जो इक्विपमेंट है वो हमारे ख़राब होने से बच जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन जो है कोई क्यों यूज़ किया जाता है। आंसर लिखेंगे, इट इज़ नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, एंड सेकंड है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जिसके कारण ये मेल्ट नहीं होता और हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी। मोर एनर्जी जो है कौन यूज़ करेगा, 250 वाट का टीवी सेट या जो है इन 1 आवर और 1200 टोस्टर इन 10 मिनट, ठीक है, तो कौन सा जो है ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। सो यहाँ से टीवी सेट में देखिए P दिया गया है 250 वाट, टाइम दिया गया है 1 आवर, E निकालना है, E इज इक्वल टू P इंटू टी। सो 250 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 250 वाट आवर। टोस्टर में P दिया गया है, T दिया गया है, T को हमने मिनट में है तो इसको हमने आर में चेंज कर लिया, E2 हम निकाल लेंगे P इंटू टी, तो ये आंसर आपका यहाँ से 200 वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए E1 जो है वो ग्रेटर देन है E2 से, यानी एनर्जी जो है टीवी सेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेगा किसके कंपैरेटिवली, टोस्टर के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टीवी सेट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन टोस्टर। सो ये थी आपके आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।